हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं 4 टाइप ऑफ डिप या स्प्रेड कह लीजिए। तो देखिए, इनको आप सैंडविच में लगा सकते हैं, किसी सैलेड में डालकर उसका टेस्ट बढ़ा सकते हैं, या बर्गर या किसी रोल में स्प्रेड करके आप इसको बच्चों की टिफिन में भी दे सकते हैं। जैसे आजकल बच्चे पिज्जा बर्गर बहुत पसंद करते हैं, तो आप घर पर ही उसमें बनाकर आप इसे रख दीजिए और घर पर ही आप पिज्जा बेस पे लगाइए या सैंडविच में लगाइए या किसी रोल में लगाकर उनको टिफिन में दे सकते हैं। तो बच्चों, तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले बनाएंगे ताहिनी। ताहिनी बनाने के लिए इसमें तिल चाहिए, जो सफेद तिल होते हैं या सेसमे सीड भी इनको बोलते हैं। तो बस इनको ले लीजिए, आपको जितनी क्वांटिटी में बनानी है उस हिसाब से आप इनको ले सकते हैं और इनको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इनको रेड नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा ही इसको रोस्ट करना है। ये देखिए, मेरे तिल पहले से ही मैंने रोस्ट करके रखे थे, क्योंकि रोस्ट करने से रखने के बाद उसमें कीड़े नहीं लगते हैं और बारिश का सीजन है, इसलिए मेरे थोड़े से रेडी हो गए हैं। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप उनको ज़्यादा रोस्ट मत कीजिए, तो उनका कलर बिल्कुल वाइट आएगा। तो देखिए, इसके लिए मैंने तिल को रोस्ट करके उसको पीस लिया है और इसमें बस 2 चम्मच मैं इसमें ऑलिव ऑयल मिला लूंगी। तो देखिए, इस तरह से ये एक सारी डिप का बेस रेडी हो गया है। तो बस इस तरह से देखिए हम ताहिनी तैयार कर लेंगे और ये अपने आप में एक स्प्रेड है। आप किसी भी चीज में इसे स्प्रेड करके खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है, कभी आप टेस्ट करके देखिए इसे। तो देखिए, ये बेस रेडी हो गया है और मेरा थोड़ा सा पतला हुआ है क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मेरे से ज्यादा हो गया। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप तिल भूनकर थोड़ा सा और डालकर पीस सकते हैं, तो ये और भी थोड़ा थिक हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, मुझे सैलेड में यूज करना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पतला बनाया है। और उसके बाद फिर देखिए हम इसको, तो देखिए इसके लिए मैंने 4 चम्मच हंग कर लिया है और इस तरह से देखिए, और 2 मैं इसमें रेड चिली डालूंगी देखिए, और 2-3 मैंने लहसुन की कलियां डाली हैं इसमें। और देखिए, इसमें 2 रेड चिली डाली है, थोड़ा सा पनीर डाला है मैंने इसमें और थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है। आप कोई भी सॉल्ट जो भी यूज करते हैं आप वो डाल सकते हैं। और बस इसको डालकर मैंने पीस लिया है और बाद में मैं इसमें ताहिनी 2 चम्मच ताहिनी मिला दूंगी और आधा नींबू का रस। आप चाहें तो इसी टाइम मिलाकर साथ ही पीस सकते हैं। मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में डालकर इनको मिक्स कर दिया है। तो देखिए, ये भी एक डिप रेडी हो गई। आप इसे पिज्जा बेस में लगाइए, आप इसे बर्गर में लगा सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं इसमें, आप किसी रोल में भी लगाकर बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए आप इसको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बनाइए, फ्रेश बनाइए। 10-15 दिन फ्रिज में आराम से चल जाता है, तो जब खत्म हो जाए आप दोबारा से बना लीजिए। तो फ्रेश बनाएंगे, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसमें ताहिनी मिला दिया और उसके बाद मैं आधा इसमें लेमन जूस मिला दूंगी। तो बस ये भी एक डिप रेडी हो गई। तो इस तरह से आप देखिए, घर पे बहुत आसानी से इन चीजों को रेडी कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर की डिप की तरफ। तो देखिए, ये भी एक रेडी हो गई और किसी भी आप ग्लास जार में या बाउल में रख के इस तरह से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए ये सैंडविच डिप है। तो देखिए, इसके लिए मैंने इसमें थोड़े से काजू डाले हैं, थोड़ा पुदीना डाला है इसमें, और देखिए थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और आधा चम्मच इसमें मैंने जीरा डाला है। और बस इन सबको पीस लेंगे और बाद में इसमें भी मैं 4 चम्मच ताहिनी मिला दूंगी और ये भी एक डिप रेडी हो गई। तो देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाई है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये भी रेडी हो गया और बाद में मैं इसमें जब स्टोर करने रखूंगी तो इसमें ताहिनी मिक्स कर दूंगी। तो ये भी एक डिप रेडी हो गया। तो चलो अब बनाते हैं न्यूट्रेला, जो कि आप सब जानते हैं कि मार्केट में ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है ये।
तो देखिए ये आप मूंगफली के साथ भी बना सकते हैं, मैं इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ बना रही हूँ। तो इसमें देखिए काजू लिए हैं मैंने थोड़े से, और थोड़े से बादाम। आप इसमें कोई सीड्स भी डाल सकते हैं। तो इनको सबको देखिए मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, और बस ठंडा होके इसको मिक्सी में डालकर, और इसको इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा दूध डाला, 4 चम्मच मैंने इसमें दूध डाला है। ये देखिए देसी खांड डाली है मैंने, 4 चम्मच ही देसी खांड डाली है। 4 चम्मच मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है। देखिए ये 4 चम्मच मैंने कोको पाउडर डाला है। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए, अब इसमें थोड़ा दूध डाला है मैंने इसमें, ये 4 चम्मच के लगभग दूध भी होगा। और बस इसको सबको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके इसको पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये भी एक रेडी हो गया, एक डिप। और इसे भी आप रोटी के साथ या ब्रेड के साथ बच्चों को दे सकते हैं। तो ये भी देखिए पौष्टिक और हेल्दी चीजें आप घर पे इस तरह से बच्चों को टिफिन में आराम से दे सकते हैं, और बच्चे ये सब चीजें बहुत पसंद भी करते हैं। तो आप इन्हें बनाइए और आराम से 15-20 दिन तक फ्रिज में रखकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितने आसानी से हम घर के हेल्दी चीज़ों से हम स्प्रेड तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलाइए, ना कि मार्केट में जो सिर्फ ऑयल और फैट ही होता है। जितने भी स्प्रेड मिलते हैं वो सारे अनहेल्दी होते हैं, कोई ऐसे नहीं होते। और ये सब चीज़ें तो बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो आप अपने बच्चों को घर में बनाकर इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल रेनी सीजन है, और हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से बारिश लगातार हो रही है। तो इस सीजन में अगर कोई भी हम प्लांट्स लगाते हैं तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, उसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से देखिए मेरे हस्बैंड एक नींबू का प्लांट लेके आए थे, 1 हफ्ते हो गए हैं उसको। तो आज उसको मैं रिपोर्टिंग करने के लिए टेरेस पे आई थी। तो मैंने देखिए एक नज़ारा ऐसा देखा जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर करने का मन किया। तो चलिए आज मैं कुदरत के एक ऐसे इंजीनियर के साथ आपको रूबरू करवाती हूँ। शायद ये आप लोगों को भी पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए मेरी टेरेस पे एक चिड़िया ने घोंसला बनाया है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसने बच्चे भी दिए थे, और वो बच्चे बड़े हो गए और वो उड़ गए। उस समय में जो स्टार्टिंग का उसने कैसे कैसे तिनका लाके एक एक तिनके से उसने अपना घरौंदे को बनाया था, वो मैं नहीं शूट कर पाई थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि अगर ऐसा कुछ वो दोबारा बनाएगी तो मैं जरूर उसे शूट करूंगी। तो देखिए इस बार मैंने उसको शूट किया है। तो ये आप लोगों के साथ सिर्फ एक थॉट है जो थोड़ा सा इमोशनल लगा मुझे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए उसने कैसे कैसे एक एक तिनका लाके उसने अपना घरौंदे को बनाया उसने, और किस तरह से वो बुन रही है। तो देखिए वो तिनका लेके आती है, और किस तरह से उसको एक एक तिनके से उसने अपने इस घरौंदे को तैयार करती है, ताकि उसके बच्चे उसमें सुरक्षित रह सकें बारिश और दूसरे जानवरों से। तो देखिए वो तिनका लेकर आई है और अब उसको वो बुन रही है। तो एक छोटी सी चोंच से वो देखिए किस तरह से एक एक तिनके को बुनाई कह लीजिए या सिल रही है वो, जिससे कि कितना मजबूत होता है वो, कि कितना भी आंधी और बारिश आए वो उस घर को बिगाड़ नहीं पाता है। तो देखिए जानवर हो या हम इंसान, हम सबको एक घर की जरूरत पड़ती है, और अपने अपने तरीके से सभी बनाते हैं। तो चलिए अब इमोशन से बाहर निकलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए मैंने ग्रो बैग ले लिया है। तो इस ग्रो बैग में देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक खाली ग्रो बैग जरूर रखूं अपने टेरेस पे, क्योंकि उसमें जितना भी वेस्ट जाता है, जो प्लांट्स की कटिंग है या सूखी पत्तियां हैं, मैं उसमें इकट्ठी करती जाती हूँ। इवन जो मेरे किचन का वेस्ट भी निकलता है वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ।
वो धीरे धीरे खाद बन जाता है। और फिर मैं उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालकर, इस तरह से देखो हमें मिट्टी भी डालने की कम जरूरत पड़ती है, ग्रो बैग पहले से ही भरा होता है। और टेरिस पे रखने के लिए वैसे भी हमें लाइट वेट गमले और ये ग्रो बैग तैयार करने चाहिए ताकि छत पे ज्यादा वेट ना पड़े। तो इस तरह से मिट्टी हमारी हल्की होती है तो ग्रो बैग भी हमारे लाइट वेट ही तैयार होते हैं। तो देखिए आधे से ज्यादा तो मैंने ग्रो बैग को ऐसे वेस्ट से भर दिया है और अब मुझे इसमें थोड़ी सी ही मिट्टी डालने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए दूसरे गमले में ये मिट्टी है तो इसमें मैंने थोड़ी सी फंगीसाइड डाली है और पहले मैंने इसमें गोबर की खाद डाली है। और बस दोनों को अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाकर, और ये मिट्टी मेरी रेतीली ही है तो ज्यादा कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। तो बस इस तरह से मिक्स करके मैंने इसमें ऊपर से मिट्टी डाल दी। नीचे तो ये सारा वेस्ट है और ऊपर मैंने मिट्टी डाली। तो देखिए मुझे कितना कम मिट्टी डालने की जरूरत पड़ी इसमें, नहीं तो मुझे पूरा ही मिट्टी से भरना पड़ता और ये वेटेड हो जाता। तो इस तरह से अगर आप लोग भी गमले को रेडी करते हैं तो छत में तो खास तौर से आप लोग कोशिश कीजिए लाइट वेट के ही गमले या ग्रो बैग रेडी कीजिए, क्योंकि इससे छत पर वेट नहीं पड़ता है। और कहते हैं वेट पड़ना नहीं चाहिए छत पे, नहीं तो हमारे छत खराब हो जाती है। तो इस तरह से हमारे गमले लाइट वेट भी बनेंगे और हमारे पौधे भी अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि नीचे जो वेस्ट डाला है हमने वो धीरे धीरे खाद बनती जाएगी। और इस तरह से हमको इसमें बार बार खाद देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन कम से कम नहीं, से मैं 6-7 महीने तो बिल्कुल भी कोई खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो भी हमने नीचे डाला है वो खाद बनता जाएगा और जो प्लांट्स ऊपर लगाया है उसकी रूट उसी से एनर्जी लेती रहेंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने उस नींबू के पेड़ को उसमें लगा दिया है। और ये लाइट वेट होने की वजह से मैं इस ग्रो बैग को इधर से उधर खिसका कर रख भी सकती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया उसमें प्लांट। और ये अब एक चंपा की कटिंग थी जो मैंने, ये येलो सा जो पॉट रखा है मैंने उसी में लगाया था और वो लग भी गया, कई महीने हो गए। तो इसमें ये छोटा प्लांटर है तो ये इसमें रूट बाउंड हो गया था और बड़ा हो गया तो इसको बढ़ने की जगह नहीं मिल पा रही थी, तो आज मैं इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर रही हूँ। तो देखिए जो उसकी एक्स्ट्रा रूट थी उसको मैंने कट कर निकाल दिया है और उसके बाद इसको मैंने इसमें लगा दिया। और लगाने के बाद उसको मैंने सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो उसे सपोर्ट देने के लिए मैंने उसमें एक लकड़ी लगाकर बांस की उसमें बांध दिया है। तो अब ये अच्छे से सीधा हो जाएगा और अच्छे से गमले में शिफ्ट कर दिया है। तो इसी तरह से छत पर हम जब आते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम है जो हमें दिख जाते हैं। जैसे कि देखिए ये मिर्ची के प्लांट है, मैंने लगाए थे 2-3 प्लांट है ये। तो इस बार इसमें मैंने कई बार पहले भी मिर्ची हार्वेस्ट की है और इस बार तो खूब मिर्ची निकली है। तो इसी तरह से देखिए मैंने देखा कि ये मिर्ची सारी रेड हो रही है, काफी दिनों से मैं इधर नहीं आ पाई थी। तो देखिए अगर मैं इनको हार्वेस्ट नहीं करूंगी तो ये सारे नीचे गिर जाएंगी सूख कर। तो आज मैंने इनको भी हार्वेस्ट किया तो देखिए कितनी सारी मिर्ची इसमें से निकली हैं। तो इस तरह से जब हम छत पे आते हैं तो बहुत सारे काम निकलते हैं, जैसे कि किसी पौधे को रिपोर्टिंग करनी है, किसी की कटिंग करनी है। तो इस तरह से मन लगता है। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, किसी भी चीज का अगर आपको शौक है, तो उन कामों को करने में आपका अपने आप ही मन लगता है। और गार्डन में आके तो मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं घंटों बैठ सकती हूँ अपने पौधों को निहारते हुए। तो ये रहा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय।